Hello everyone, welcome to our channel. My name is Rashi and in this video we are going to continue with the introduction of chapter number 5 of class 6th. So the name of the chapter is Understanding Elementary Shapes, and as you all know we were on our introduction of the topic angles and measurement of angles. एक ऐसा टॉपिक था जो हम बोर्ड पे कवर नहीं कर सकते थे. So today we are covering that topic on a piece of paper. So measurement of angles, as you all know, we can measure the angles by using a protractor or a D, which is available in our compass box. So उस D की हेल्प से हम एंगल्स को एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं कि उन एंगल्स का मेजरमेंट कितना है. सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट एंगल. सो आवर फर्स्ट एंगल is this one. So now I am measuring it with the help of a protractor. So protractor is a scale like this. It is like a semi-circle shaped object, or we can say a D, shape of a D, right? So how we use a protractor to measure an angle? As you can see, we have a point here on the प्रोटेक्टर, एंड जो हमारे एंगल का पॉइंट है, और वी कैन से दी वर्टेक्स ऑफ द एंगल, इस पॉइंट पे हम इस प्रोटेक्टर के पॉइंट को प्लेस करेंगे, दिस पॉइंट. ओके, सो लेट्स प्लेस. हमने दोनों पॉइंट्स को ओवरलैप कर दिया. उसके बाद ये जो हमारी आर्म जा रही है एंगल की, इसको प्रोटेक्टर की लाइन के ऊपर ओवरलैप करेंगे लाइक दिस. मतलब लाइन पे लाइन होनी चाहिए एंड पॉइंट पे पॉइंट होना चाहिए. स्केल को ऐसे रखेंगे कि लाइन के ऊपर लाइन आए. जो हमारे पेपर पे लाइन है, इट शुड बी द लाइन ऑफ प्रोटेक्टर शुड बी ऑन दैट लाइन. ओके, एंड व्हेन वी प्लेस द लाइन ऑन लाइन एंड पॉइंट ऑन पॉइंट, देन वी विल चेक कि जो हमारा दूसरा आर्म है वो किस नंबर के ऊपर आ रहा है. सो एज वी कैन सी, यहाँ पे जो हमारा दूसरा आर्म है दैट इज ऑन 90. सो इट मीन्स ये एंगल 90 डिग्री का एंगल है. एंड वैसे भी अगर हम ऑब्जर्व करें, सो वन स्ट्रेट लाइन विल गिव अस अ एंगल ऑफ 90 डिग्री. सो डी से ये और चेक हो गया. प्लेसिंग द डी ऑन वर्टेक्स, डी का पॉइंट वर्टेक्स के पॉइंट पे एंड लाइन ओवर लाइन, तो उससे हमें पता चला कि जो हमारा फर्स्ट एंगल है वो 90 डिग्री का है, बिकॉज ये जो लाइन जा रही है ये प्रॉपर 90 डिग्री लाइन पे प्लेस हो रही है. ओके, सो दिस इज द एंगल ऑफ 90 डिग्री. ठीक है, सो दिस वाज द फर्स्ट एंगल. नाउ विल बी कमिंग टू आवर सेकेंड एंगल. सेकेंड एंगल को चेक करने के लिए अगेन जो हमारा ये वर्टेक्स है एंगल का, इसको हम इसके ऊपर प्लेस करेंगे डी का पॉइंट. सो डी के पॉइंट को हमने प्लेस किया ओवर आर वर्टेक्स, एंड लाइन ओवर लाइन होना चाहिए, मतलब डी स्ट्रेट होना चाहिए हमारा एकदम. ठीक है, नाउ वी विल चेक कि ये वाला जो हमारा सेकेंड आर्म है ये किस नंबर के ऊपर से जा रहा है. सो एज यू कैन सी, ये 80 नंबर के ऊपर से जा रहा है. ऊपर एक 100 नंबर भी है, बट उसको हम अभी इग्नोर करेंगे, बिकॉज एज वी कैन सी ये एक एक्यूट एंगल है, ये 90 से कम है. सो ये 80 हो सकता है, 100 बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है कि ये 100 होगा. सो दिस इज 80 डिग्री. सो इट मीन्स ये वाला जो हमारा एंगल है दिस इज 80 डिग्री, राइट. आई होप दिस सेकेंड एंगल इज ऑल्सो क्लियर. सो दिस इज एन एंगल ऑफ 80 डिग्री. अब ये 90 से कम है, बिकॉज 90 कुछ ऐसा जाता है, स्ट्रेट लाइन, समथिंग लाइक दिस. सो दिस इज 90 डिग्री. अब ये 90 से कुछ कम है, इसलिए ये 80 हो सकता है, 100 नहीं हो सकता. सो दैट इज द रीजन हमने इसको प्लेस करके 80 पुट किया यहाँ पे. 80 इसको गेस किया, 100 नहीं गेस किया. ओके, so this was our second angle. Now let's come to our third angle. So our third angle is again acute angle. As you can see, ये 90 से कम ही है. 90
एंगल हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होती है लाइक दिस, बट ये 90 से बहुत कम है, इट मीन्स ये acute angle है. So again we are putting our point of D on the vertex of the angle. Yes, so we are putting the point of D on the vertex of our एंगल. तो ये पुट करके हमारे पास लाइन ओवर लाइन जब हमने प्लेस किया तो हमारा जो आर्म है वो कुछ 30 पे आ रहा है, 30 एंड 150. एज यू कैन सी 150 तो ये पॉसिबल है ही नहीं. सो इट मीन्स दिस इज एन एंगल ऑफ 30 डिग्री. सो ये 30 डिग्री का एंगल है. सो आई होप दिस इज क्लियर कि कैसे हम एक डी से एंगल को मेजर कर रहे हैं. जस्ट एक डी या फिर एक प्रोटेक्टर की नीड से हम एंगल मेजर कर पा रहे हैं. ओके, सो कमिंग टू फोर्थ एंगल. अगेन ये जो हमारा वर्टेक्स है इस पे हम इस पॉइंट को पुट करेंगे डी के, दिस पॉइंट ऑफ डी. ओके, एंड देन लाइन ओवर लाइन, ये जो लाइन जा रही है ये हमारी इस आर्म के ऊपर प्लेस हो जाएगी. उससे हमारा डी एकदम स्ट्रेट हो जाएगा लाइक दिस. नाउ वी विल चेक. Our second arm is on 50 and 130, but यहाँ पे हम इसको 50 मानेंगे because it is again an acute angle. Acute angle 130 कभी भी नहीं हो सकता, वो 50 से always less than ही होगा. So 50 से 90 से always less than ही होगा. So 90 से less than हमारे पास आ गया C 50 degrees. So it means our fourth angle is of 50 degrees. Coming to fifth one now, angle 5. अब angle 5 की बात करते हैं. angle 5 में again vertex पे हम D के point को place करते हैं एंड लाइन ओवर लाइन जब हम करेंगे हमारा डी ऑटोमेटिकली स्ट्रेट हो जाएगा. एंड वो स्ट्रेट होने के बाद अगर हम चेक करें जो हमारा सेकेंड आर्म है वो कुछ 60 और 70 के बीच में आ रहा है. एग्जैक्टली ना ये 60 है ना ये 70 है, इट इज़ इन बिटवीन 60 एंड 70 एंड इट मीन्स दैट दिस इज 65. येस, सो दिस एंगल इज 65 डिग्रीज बिकॉज 60 एंड 70 के बीच में मतलब 65. ओके, सो दिस एंगल इज 65. हमेशा ये ध्यान रखना कि अगर ये 90 से कम है तो हम हमेशा नीचे वाला नंबर को लेके चलेंगे. हम अब 60 और 75 के बीच में 120 और 110 के बीच वाला पार्ट भी आ रहा था, तो ये क्या 115 एंगल हो सकता है? नॉट पॉसिबल बिकॉज इट इज़ अ एक्यूट एंगल और एक्यूट एंगल 90 से हमेशा कम होगा. 90 डिग्री हमारा एंगल यहाँ पे प्लेस्ड होगा, तो इससे कम है कुछ, तो इट मीन्स वी आर टेकिंग 65 डिग्रीज. ओके, सो कमिंग टू सिक्स्थ एंगल नाउ. सो एंगल 6 की अगर हम बात करें, सो ये जो हमारे पास पॉइंट है दिस इज द वर्टेक्स ऑफ दिस एंगल. सो इस पॉइंट पे हम अपने डी का पॉइंट प्लेस करेंगे एंड लाइन ओवर लाइन ओवरलैप कर देंगे सो दैट डी स्ट्रेट हो जाए. सो इससे पता चल रहा है कि ये वाला जो हमारा एंगल है दिस इज 180 डिग्रीज. एंड एज यू ऑल नो स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री का होता है. सो दिस इज 180 डिग्री. जब स्ट्रेट लाइन बन जाए सो ये एंगल होगा 180 डिग्री का. ओके, सो दिस वाज सिक्स्थ एंगल. सो इन टोटल हम 9 एंगल्स मेजर करेंगे इस वीडियो में. सो कमिंग टू आवर सेवेंथ एंगल. तो जो हमारा सेवेंथ एंगल है चिल्ड्रन, लेट्स सी कि वो हमारा किस मेजरमेंट का है. सो फॉर दैट अगेन इस पॉइंट को हम प्लेस करेंगे कंपास डी के इस पॉइंट को हम प्लेस करेंगे हमारे एंगल के वर्टेक्स पे. सो लेट्स प्लेस एंड देन लाइन ओवर लाइन करके हम डी को स्ट्रेट कर लेंगे. नाउ लेट्स चेक. अब ये वाला जो एंगल है ये 90 से कुछ ज़्यादा है. सो लेट्स चेक. अब यहाँ पे ये 110 पे एंड 70 पे आ रहे हैं. सो इज़ इट पॉसिबल 90 से ज़्यादा 70 एंगल हो सकता है? नो. सो अगेन हम इसमें भी नीचे वाले नंबर्स को देखेंगे. सो 110, इट मीन्स दिस एंगल इज 110 डिग्री. एंड एक और बात जो हमें पता चली, दिस इज एन ऑब्ट्यूज
एंगल. अभी तक हमने जितने एंगल देखे, दिस वाज द फर्स्ट वन वाज राइट एंगल. ऑल राइट. एंड उसके बाद हमने जितने भी एंगल्स देखे ये सब थे एक्यूट एंगल. सो नाउ द सेवेंथ एंगल ये है, आ गया हमारे पास ऑब्ट्यूस एंगल, बिकॉज दिस इज ग्रेटर देन 90 डिग्री. कमिंग टू एट्थ एंगल. सो एंगल 8 की अगर हम बात करें, देखने से हमें पता चल रहा है कि ये भी एक ऑब्ट्यूस एंगल है. लेट्स चेक. वर्टेक्स के ऊपर पॉइंट रख के डी को स्ट्रेट करके लाइन ओवरलैप करके हम चेक करते हैं कि ये एंगल कितने डिग्रीज का है. सो एज यू कैन सी आवर सेकेंड आर्म इज ऑन 130. अब ये आर्म 130 पे है, इट मीन्स कि ये एंगल 130 का है. अब क्या ये एंगल 50 डिग्री का हो सकता है? नॉट पॉसिबल. इट मीन्स इसमें भी नीचे वाले नंबर्स को चेक करेंगे. ऑब्ट्यूस एंगल है, 90 से बड़ा है, इट मीन्स इट विल बी 130 डिग्री. सो दिस एंगल इज ऑफ 130 डिग्री. सो अगेन दिस इज एन ऑब्ट्यूस एंगल. सो नाउ कमिंग टू आवर लास्ट एंगल. लेट्स चेक लास्ट एंगल हमारा. अब ये देखने से ही पता चल रहा है कि ये एक्यूट एंगल है. अब चेक करते हैं कि एक्यूट एंगल में क्या मेजरमेंट इसका हो सकता है. सो पुटिंग आवर पॉइंट ऑन द वर्टेक्स ऑफ द एंगल एंड देन डी को बिल्कुल स्ट्रेट रखेंगे लाइन ओवरलैप करके. सो व्हाट वी विल गेट इज दिस एंगल इज समथिंग हेयर. अब इस लाइन पे है ये एंगल, तो ये 170 डिग्री बिल्कुल नहीं हो सकता. इसमें भी नीचे वाला नंबर लेंगे विच इज 10 डिग्रीज. सो इट मीन्स दिस लास्ट एंगल इज ऑफ 10 डिग्रीज एंड इट इज एन एक्यूट एंगल. ये ऑब्ट्यूस तो बिल्कुल नहीं है, ये एक एक्यूट एंगल है. सो नाउ आई होप चिल्ड्रन विद द हेल्प ऑफ डी आपको समझ में आ गया कि हम कैसे एंगल्स को measure कर सकते हैं, right? So these were the 9 angles which we have discussed in this video. After this video, I hope you will very easily measure the angles using the protractor or a D. All right? So I'm signing up here. I'll be coming up with a new video very soon. In that video, we'll be starting with the exercise of this chapter number 5, Understanding Elementary Shapes. All right. So if you still have any problem, any doubt in any of the question or in any of the angle, you can mention in our comment section below. जो नीचे स्पेस गिवन है उसमें लिखिए and I'll surely reply to each and every query of yours as soon as possible. So now stay tuned and I'll be coming up with a new video very soon. Thank you.